आज हम लोग चर्चा करेंगे पुत्रा एकादशी के बारे में। पुत्रा एकादशी की सही तिथि, मुहूर्त, पूजा विधि और पारण का सही समय कब है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए। सनातन धर्म में प्रत्येक माह के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को एकादशी व्रत रखा जाता है। यह दिन जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु जी की आराधना के लिए समर्पित माना जाता है। पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पुत्रदा एकादशी व्रत रखा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन विष्णु जी की पूजा करने से संतान सुख, अच्छे स्वास्थ्य और सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साधक के सभी दुख संकट दूर हो जाते हैं और अघोम फलों की प्राप्ति होती है। दृक पंचांग के अनुसार पौष माह की पुत्रदा एकादशी 10 जनवरी 2025 को मनाई जाएगी। आइए जानते हैं पौष पुत्रदा एकादशी की सही तिथि, मुहूर्त, पूजा विधि, भोग, मंत्र और पारण का सही समय। दृक पंचांग के अनुसार पौष माह शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ 9 जनवरी 2025 को दोपहर 12:22 पर आरंभ होगा और अगले दिन 10 जनवरी 2025 को सुबह 10:19 पर समाप्त होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 10 जनवरी 2025 को पौष पुत्रदा एकादशी रखा जाएगा। पुत्रदा एकादशी का शुभ मुहूर्त। एकादशी व्रत के दिन शुभ योग व शुक्ल योग का शुभ संयोग बन रहा है। धार्मिक कार्यों के लिए यह योग शुभ माना जाता है। महामुहूर्त है सुबह 5:27 से अगले दिन 6:21 तक और अभिजीत मुहूर्त है दोपहर 12 बजे से दोपहर 12:50 तक और विजय मुहूर्त है 2:13 से 2:55 तक। अमृत काल मुहूर्त है 11:29 सुबह से दोपहर 1 बजे तक। निशिता मुहूर्त है रात को 12:02 से और जनवरी 11 से 12:56 जनवरी 11 तक, यानी कि ये मुहूर्त रात को 12 बजे से स्टार्ट होगा। अशुभ मुहूर्त पुत्रदा एकादशी के दिन 10 जनवरी 2025 को भद्रकाल भी रहेगा। हिंदू धर्म में भद्रकाल और राहु काल को धर्म कर्म के अशुभ समय माना गया है। इस दौरान किसी भी धार्मिक और मांगलिक कार्यों की शुरुआत नहीं करने की सलाह दी जाती है। राहु काल 11:10 सुबह से 12:29 दोपहर तक रहेगा। भद्रकाल 7:15 सुबह से 10:19 सुबह तक और पारण का सही समय है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में किया जाता है, इसलिए 11 जनवरी 2025 को सुबह 7:15 से 8:21 तक एकादशी व्रत का पारण किया जा सकता है। इस एकादशी व्रत का पूजा विधि के बारे में विस्तृत रूप से जानते हैं। पौष पुत्रदा एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि के बाद स्वच्छ कपड़े धारण करें। विष्णु जी का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। घर के मंदिर का साफ सफाई करें। एक छोटी चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर विष्णु जी की प्रतिमा स्थापित करें। अब विष्णु जी को फल, फूल, धूप, दीप, अक्षत और तुलसी दल अर्पित करें। इसके बाद उन्हें पंचामृत का भोग लगाएं। पौष पुत्रदा एकादशी व्रत का पाठ करें। विष्णु जी के मंत्र ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। दिन भर व्रत रखें और विष्णु जी का स्मरण करें। अगले दिन द्वादशी तिथि में स्नान आदि के बाद स्वच्छ कपड़े पहने, ब्राह्मणों को भोजन खिलाएं और दान दक्षिणा दें। इसके बाद स्वयं भोजन ग्रहण करके व्रत का पारण करें। आज का ये वीडियो आप सबको कैसा लगा कमेंट में जय श्री विष्णु जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे। हेलो दोस्तों, जय श्री राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रस KVS में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। आज हम लोग जानेंगे कि 2025 में मकर संक्रांति कब है और मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है। मकर संक्रांति मनाने से क्या होता है, मकर संक्रांति में कौन सा रंग शुभ होता है और मकर संक्रांति मनाने के क्या क्या फायदे हैं, मकर संक्रांति कब से मनाई जाती है, इन सब टॉपिक्स पर हम लोग बात करेंगे। साल 2025 में मकर संक्रांति की तिथि को लेकर लोगों के मन में दुविधा है। आइए जानते हैं कि साल 2025 में मकर संक्रांति कब है। नया साल आने में बस अब कुछ ही दिन बाकी हैं। नए साल के साथ लोगों को आने वाले त्योहारों का भी बेसब्री से इंतजार रहता है। ऐसे में मकर संक्रांति के त्योहार को लोग खूब हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। इसे हिंदू धर्म के खास त्योहार में से एक त्योहार माना जाता है, जो नए साल का पहला पर्व होता है। सूर्य देव जब शनि की राशि मकर में गोचर करते हैं, उसी दिन मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। यूं तो हर एक महीने में मकर संक्रांति की तिथि आती है, लेकिन मकर संक्रांति को सबसे ज्यादा विशेषता दी जाती है मकर संक्रांति खिचड़ी पर्व के दिन।
यह पर्व देश भर में अलग अलग अंदाज में मनाया जाता है। मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान और दान का विशेष महत्व बताया जाता है। इस दिन दान करने से उत्तम फल की प्राप्ति होती है। साल 2025 में मकर संक्रांति की तिथि को लेकर लोगों के मन में दुविधा है, तो आइए हम जानते हैं कि इस साल मकर संक्रांति 14 जनवरी या 15 जनवरी को मनाई जाएगी। साथ ही जानेंगे इस दिन का शुभ स्नान का मुहूर्त। हिंदू कैलेंडर के अनुसार नए साल में सूर्य देव मकर राशि में 14 जनवरी दिन मंगलवार को प्रवेश करेंगे। उस दिन सूर्य देव मकर में सुबह 9:03 पर प्रवेश करेंगे। यह समय मकर संक्रांति का समय होगा। सूर्य गोचर होने की वजह से मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाई जाएगी। मकर संक्रांति मनाने का वजह क्या है? मकर संक्रांति कई वजहों से मनाया जाता है, जैसे कि सूर्य का राशि परिवर्तन। सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं, इसे मकर संक्रांति कहा जाता है। सूर्य के एक राशि से दूसरे राशि में प्रवेश करने का संक्रांति कहते हैं। इसी तरह इसी दिन से उत्तरायण की शुरुआत होती है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य उत्तरायण होते हैं। सनातन धर्म में सूर्य के उत्तरायण होने का विशेष महत्व है और मकर संक्रांति के दिन देवताओं का दिन कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक मकर संक्रांति के दिन देवताओं का दिन होता है। इस दिन स्वर्ग का दरवाजा खुल जाता है। गंगा स्नान का महत्व। गंगा स्नान का क्या महत्व है? मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन गंगा स्नान करने के बाद दान देने का भी परंपरा है। मकर संक्रांति के दिन पतंग क्यों उड़ाया जाता है? मकर संक्रांति को पतंग उड़ाने का त्योहार भी कहा जाता है। कई जगहों पर मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाने की परंपरा भी है। खिचड़ी का त्योहार भी कहा जाता है मकर संक्रांति को। उत्तर प्रदेश में मकर संक्रांति को खिचड़ी का त्योहार माना जाता है। इस दिन खिचड़ी खाने और दान करने का भी विशेष महत्व है। इस दिन सूर्य देव को अर्घ्य देने के साथ साथ उनकी पूजा अर्चना की जाती है। मकर संक्रांति पर सूर्य देव की पूजा करने से सुख, समृद्धि और वैभव प्राप्त होता है। मकर संक्रांति पर सूर्य देव की पूजा करने से सुख समृद्धि आती है और सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मकर संक्रांति से जुड़ी कुछ और खास बातें आप सबके बीच चर्चा करेंगे। मकर संक्रांति पर सूर्य देव शनि देव की राशि मकर में प्रवेश करते हैं। शास्त्रों में सूर्य का उत्तरायण होने का विशेष महत्व है। मकर संक्रांति को देवताओं का दिन भी कहा जाता है। इस दिन स्नान, दान और सूर्य पूजा को बहुत शुभ माना जाता है। मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी का दान करना और भोजन के रूप में खिचड़ी खाना भी बहुत शुभ माना जाता है। मकर संक्रांति को फसलों और किसानों का त्योहार भी कहा जाता है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग देवी देवताओं की पूजा भी की जाती है। मकर संक्रांति पर माता पिता की पूजा और अपने छोटे को प्यार और उपहार देने का भी शुभ माना जाता है। मकर संक्रांति के दिन कौन से काम करने से शुभ होता है, आइए जानते हैं। इस दिन सूर्य देव और भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, इसलिए सुबह जल्दी उठकर पूरे घर की सर सफाई करनी चाहिए और गंगा, जमुना, नर्मदा, क्षिप्रा जैसी किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। अगर नदी में नहीं जा पाए तो घर में गंगा जल से स्नान करना चाहिए। सूर्य देव को अर्घ्य देने के लिए तांबे के लोटे या गिलास में शुद्ध जल लेकर उसमें कुमकुम और लाल फूल डालकर सूर्य देव को समर्पण करना चाहिए। सूर्य देव को अर्घ्य देने के बाद 11 माला सूर्य मंत्र का जाप करना चाहिए। खिचड़ी बनाकर देवी देवताओं को भोग लगाना चाहिए और स्वयं भी खिचड़ी खाना चाहिए। इस दिन खिचड़ी का दान भी करना चाहिए, गुड़ का दान करना चाहिए। गरीब लोगों को गर्म कपड़े और कंबल का दान करना भी अति शुभ माना जाता है। साथ ही साथ घी का दान करना चाहिए, काले तिल का दान करना चाहिए। अपने मन की कोई इच्छा पूरी करने के लिए तांबे का सिक्का या तांबे का चौकोर टुकड़ा बहते पानी में प्रवाहित करना शुभ माना जाता है। आर्थिक रूप से लाभ पाने के लिए पूर्व दिशा में एक पाटे पर सफेद कपड़ा बिछाकर उस पर सूर्य देव की तस्वीर या प्रतिमा बनानी चाहिए। मकर संक्रांति पर पतंग क्यों उड़ाया जाता है, आइए इसके बारे में जानते हैं। मकर संक्रांति धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पतंग उड़ाने की परंपरा भगवान राम से संबंधित है। माना जाता है इस दिन पतंग उड़ाने
उड़ाने की परंपरा की शुरुआत भगवान श्री राम ने की थी। प्रभु श्री राम की ये पतंग उड़ते हुए इंद्रलोक जा पहुंची थी। तभी से मकर संक्रांति पर पतंग भी उड़ाने का परंपरा की शुरुआत मानी जाती है। मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है? आप सबको पता है कि सूर्य का मकर राशि में प्रवेश यानी मकर संक्रांति दान पुण्य की पावन तिथि है। इसे देवताओं का दिन भी कहा जाता है। इसी दिन से सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं और शास्त्रों में उत्तरायण के समय को देवताओं का दिन और दक्षिणायन को देवताओं की रात कहा गया है। इस साल 2025 में 14 जनवरी से सूर्य उत्तर की ओर गति करना शुरू कर देंगे। इसे उत्तरायण कहा जाता है। दरअसल इस दिन पर्व मनाने का संदेश ये है कि अब सूर्य की दिशा बदल गई है और अब दिन धीरे धीरे बड़े और रातें धीरे धीरे छोटी होना शुरू हो जाएंगी। ये मौसम में परिवर्तन को भी दर्शाता है। मकर संक्रांति 14 जनवरी 2025 को मनाई जाएगी। मकर संक्रांति पर तिल का क्या महत्व है? शनि देव के घर में सूर्य की उपस्थिति के दौरान शनि उन्हें कष्ट ना दें, इसलिए मकर संक्रांति पर तिल का दान और सेवन लाभकारी माना जाता है। साथ ही मान्यता यह भी है कि माघ मास में जो व्यक्ति रोजाना भगवान विष्णु की पूजा तिल से करता है उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। इसलिए इस दिन किसी न किसी रूप में तिल अवश्य खाना चाहिए और तिल का दान भी करना चाहिए। मकर संक्रांति को संक्रांति, पोंगल, माघी, उत्तरायण, उत्तरायणी और खिचड़ी आदि जैसे नामों से भी जाना जाता है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने, सूर्य को अर्घ्य देने, पूजा करने, दान करने के साथ ही तिल, गुड़, रेवड़ी आदि का सेवन करने का भी महत्व है। इन दिन खिचड़ी का सेवन करना भी अनिवार्य माना जाता है। मकर संक्रांति पर हमें कौन सा रंग नहीं पहनना चाहिए? ध्यान दें, मकर संक्रांति पर हमें कौन सा रंग नहीं पहनना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन अक्सर लोग रंग बिरंगे कपड़े और पीले रंग के कपड़े पहनते हैं, जो कि भारतीय परंपरा के अनुसार शुभ माना जाता है। लेकिन पश्चिम भारत में मकर संक्रांति के दिन काले रंग के वस्त्र पहने जाते हैं। हिंदू धर्म में किसी भी त्योहार के लिए काला रंग अशुभ माना जाता है, इसलिए मकर संक्रांति के दिन काला रंग, काला कपड़ा ना पहने। आज का ये वीडियो आप सबको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।